केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संगठनों से जुड़े मजदूर किसानों का आज से बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लेफ्ट पार्टियों की बैनर तले किसान और मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इस प्रदर्शन को मजदूर किसान संघर्षण रैली नाम दिया गया है। वहीं प्रदर्शन को लेकर किसान नेता अक्षांत पंडित ने हमारे संवाददाता नितिन चौधरी से खास बातचीत की। सुनिए। खाद की समस्या को लेकर पूरा किसान जूझ रहा है, लेकिन बात की जाए सरकार की तो सरकार जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन किसान की समस्या को लेकर कभी तैयार नहीं हुई है। बता दें कि जिस तरीके से किसान, पूरे देश का किसान, आखिरकार कृषि कानून को लेकर भी बात की जाए तो वो भी किसानों ने 1 साल पहले धरना दिया था, लेकिन उसी के बाद में किसानों को जो खाद की समस्या है उस समस्या को लेकर सरकार बात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं। हमारे साथ में किसान नेता हैं, अक्षांत पंडित हैं। अक्षांत सर, पहले इंडिया वॉइस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से किसान खाद को लेकर जूझ रहा है, अलग अलग देशों में बात की जाए किसानों को लेकर बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि आपने 1 साल धरना दिया था। बिल्कुल। उस धरने में भी कुछ आपका निकल के नहीं आया था, तो खाद को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, जो किसानों की मूलभूत समस्या, जिन समस्याओं को लेकर के हम लोग लगातार सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में लगातार विभिन्न माध्यमों से अपना जो विषय रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो समाधान वार्ता के रूप में हो, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, या किसी भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं पे जब हम लोग सोचते हैं और जब हम लोग विचार करते हैं, तो हम लोगों का जब रिजल्ट जब पूर्णतः समानांतर दिशा पर हम लोगों की वार्ता सकारात्मक दिशा पर जब हम लोगों का जो निवेदन है उसको जब अस्वीकार किया जाता है, तब कहीं ना कहीं वो जो व्यवस्था है एक भीड़ बन करके आंदोलन को स्वरूप लेती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन विषयों को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हुए थे दिल्ली की सीमाओं में, पूरे देश का किसान जब आया था, जब किसानों का जो विषय था, जिस विषय को लेकर के किसानों के बीच में हम लोगों ने चर्चा की थी और किसान परिवार के लोगों ने सरकार के बीच में अपने जो भी, चाहे वो बिल के मुद्दे रहे हों, चाहे वो पेंशन के मुद्दे रहे हों, चाहे वो किसान परिवार के उन्नत बीजों के मुद्दे रहे हों, चाहे वो बैंक के कर्जों की बात रही हो, चाहे वो MSP की गारंटी की बात हुई हो, चाहे वो जैसे भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं किसानों के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर हम लोग बात कर रहे थे, और जैसे आज भी जैसे विभिन्न ऐसे मुद्दे थे जिन विषयों को लेकर के हम लोगों के सरकार के द्वारा जो वार्ता हुई थी, सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त कराया गया था कि भाई आप लोग चिंता ना करें, हम जो हुआ तो हुआ, अब मैं इस मामले की स्वयं मध्यस्थता कर रहा हूँ और जो बिल है उनके मजबूती के साथ उनकी वापसी कराने की बात की थी, और आप चिंता ना करें, मैं इसमें एक सकारात्मक पहल करूंगा। सवाल हो रहा है मेरा आपसे, खुद आपके नेता राकेश टिकैत, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम सरकार के किसी भी बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कि अब तक सरकार हमारी बातों को नहीं करने देगी, हम सरकार को जीतने नहीं दिया जाएगा, सरकार हम बनाना नहीं चाहते, सरकार को हराएंगे। उस तरीके के बोर्ड भी लगाए गए थे कि किसानों के गाँव में आना बीजेपी के लोगों का अलाउड नहीं है। तो आखिरकार इस तरीके का दोबारा जो मामला चला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो आपने देख ही लिया। इस समय भी खुद इसको लेकर राकेश टिकैत खुद कहते हैं कि यहाँ से हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ हराएंगे जो हमारी बात करेगा कृषि कानून को लेकर किसान के हित की, तो हम उसकी सरकार बनाना चाहेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत व्यक्तिगत क्या सोचते हैं या उनकी व्यक्तिगत क्या सोच है ये वो जाने, मैं नहीं जानता। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये मेरे एक नेचर की बात है। रही बात हम लोग जो चर्चा करने के लिए जो इस समय आया, हम लोग आप लोग आपके स्टूडियो में या हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो मतलब ये जो आंदोलन था किसी राकेश टिकैत जी का नहीं था, किसी अक्षांश पंडित का नहीं था, ना किसी भी व्यक्ति विशेष का था। ये आंदोलन विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया गया था। इस पे ना किसी राकेश टिकैत की कोई राय थी, ना किसी अक्षांश पंडित की राय थी, ना किसान संगठनों की किसी की राय थी। एक प्रॉपर संगठन के द्वारा उस पे एक पहले डिस्कस होता था, डिस्कशन के बाद जो भी गंभीर किसानों से संदर्भित मुद्दे होते थे उन मुद्दों को इम्प्लीमेंटेशंस पर चर्चा की जाती थी कि हम किसानों के लिए और किसान के लिए क्या क्या इन आंदोलन से संदर्भित चर्चा होनी, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, एक चीज को बड़ी स्पष्टता से समझ लीजिए, हर जगह चूंकि ये बात को बताना पड़ता है तो मैं आपको ही इस बात को बता देना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से। हमारी लड़ाई किसी भाजपा, किसी कांग्रेस, किसी बसपा, सपा, आम आदमी से नहीं है। हमारी जो लड़ाई होगी, हम किसी बीजेपी के विरोध में नहीं हो सकते हैं, किसी बसपा के, सपा के विरोध में नहीं हो सकते, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार और सरकार की नीतियों के विपक्ष में होगी, जो किसान जन उपयोगी नीतियों
को नहीं अख्तियार की जाएगी तो नीतियों को बताना, अगर आपके ही परिवार में, जैसे आप परिवार के मुखिया हैं, कई बार आपके द्वारा अगर गलत कृत्य किए जा रहे हैं तो क्या आपके बेटे का अधिकार नहीं कि ये बताए आपको आके पिताजी यहाँ पर आपकी ये हम उम्र में बड़े हमारे अभिभावक हैं और यहाँ गड़बड़ हो रहा है, और आपको तो तब उस समय और ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए कि मेरा बेटा आकर के मतलब मुझसे कह रहा है कि पिताजी आप गलत हैं, तो हम उस स्टेज पे खड़े हुए हैं और हमारा विरोध नहीं है, हमारा निवेदन है सरकार से कि जो समस्या आज खाद पर आप देखिए, खाद कितनी बड़ी समस्या है। आज जमीन पे देखिए ना, एक एक व्यक्ति 4-4, 2-2, एक-एक बोरी खाद के लिए 3-3 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन लाइन पर है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ में अक्षांश पंडित। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार इस कानून की बात की जाए और जो उनकी समस्या है किसानों को उस पर समाधान कर ले तो और भी अच्छा रहेगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस।